हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के उस रूमर के बारे में जो कि लंबे समय से आ रहे रूमर को काउंटर करती है, प्लस एक एवेंजर्स टीम के बारे में भी बताती है जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड फाइट सीक्वेंस में होगी। अब आपको मैंने इस एवेंजर्स टीम के बारे में अपने इस वीडियो में बताया था, जहां पे मैंने ये बताया था कि आरडीजे एज आयरन मैन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें दिख सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसको वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। खैर, ज्यादा ऑफ टॉपिक ना जाते हुए शुरुआत करते हैं फ्रेश रूमर से, जहां से हमें यह पता चलता है कि जॉन क्रेनेस्की इस मूवी के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिए गए हैं। लेकिन जहां से इस बात को कंफर्म करने की खबर आ रही है, उनका यह कहना है कि इस मूवी के अंदर वो मिस्टर फैंटास्टिक नहीं बल्कि एज कैप्टन अमेरिका दिखेंगे। अब जिनको नहीं मालूम, मैं उनको बता दूं कि जॉन क्रेनेस्की ने कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए ऑडिशन तो दिया था, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए थे। सेलेक्ट जो हुए थे वो तो आप जानते ही हैं, जो कि है क्रिस इवांस। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्वल वाले जॉन क्रेनेस्की को एज कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि एज हाइड्रा कैप हमें दिखा है, क्योंकि बहुत समय पहले एक ऐसा रूमर आया था कि हमें हाइड्रा कैप एमसीयू के अंदर देखने को मिलेगा। अब जिनको नहीं मालूम कि हाइड्रा कैप कौन है, तो मैं बता दूं कि हाइड्रा कैप कैप्टन अमेरिका का ऑपोजिट कैरेक्टर है, जिसने हाइड्रा के खिलाफ जाने छोड़कर उसको ज्वाइन कर लिया था। इवन एंड गेम में हमें इसका एक रेफरेंस मिला था, जहां पे कैप्टन अमेरिका यहाँ पे हेल हाइड्रा बोलते हैं, जो कि कॉमिक्स के इस सीन का एक रेफरेंस था। लेकिन जो हाइड्रा कैप के दिखाने के रूमर आ रहे थे, वो रूमर में क्रिस इवांस को ही दिखाने की बात हो रही थी। खैर, जो भी हो, मैंने इस खबर को सबसे पहले इसलिए रखा क्योंकि ये रूमर पुराने रूमर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, जहां पुराने रूमर के हिसाब से जॉन क्रेनेस्की एज मिस्टर फैंटास्टिक हमें दिखने वाले हैं। आयरन मैन का एक एविल वर्जन या फिर कहें सुपीरियर आयरन मैन तो ऑलमोस्ट कंफर्म है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए। तो ऐसे में अगर हमें हाइड्रा कैप दिखा दिए जाए तो ये एक तरह से ऑडियंस को प्रिपेयर करना होगा सीक्रेट इन्वेजन के लिए, जिसमें शायद तक हमें यह दिखा दिया जाए कि जो ओल्ड कैप है वो स्क्रल है। खैर, जो भी हो, वो तो हमें मूवी आने पे पता चल जाएगा। और जॉन क्रेनेस्की एज कैप्टन अमेरिका या हाइड्रा कैप नहीं भी दिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें पेगी कार्टर एज कैप्टन कार्टर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए रूमर है। और कैप्टन कार्टर की ओरिजिन तो हमें व्हाट इफ के एपिसोड 1 में भी दिखाया जा चुका है। अब ये बात तो सबको जानता है कि इस मूवी के अंदर हमें इल्यूमिनाटी दिखाने वाले हैं, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड फाइट सीक्वेंस पे आता हूं, जहां पे एक टीम बनेगी जो कि व्हाट इफ के फाइनल एपिसोड के जैसे होगी। लेकिन अंतर यहां ये होगा कि वो टीम गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स नहीं बल्कि अवेंजर्स ऑफ द मल्टीवर्स होगी, जिसमें सबसे टॉप में जो नाम आता है वो है आरडीजे का आयरन मैन, जो कि असल में मेन एमसीयू वाले आयरन मैन का एक वेरिएंट होगा। यहां एक बात मैं क्लियर कर दूं कि रूमर यही है कि आरडीजे का आयरन मैन वापस आएगा, ना कि आयरन मैन सुप्रीम, जैसा कि मैंने अपने थ्योरी वीडियो के अंदर बताया था। अब आते हैं बाकी कैरेक्टर्स की ओर, जो कि इस अवेंजर्स ऑफ द मल्टीवर्स का हिस्सा होंगे, जिसमें सबसे शॉकिंग नाम जो है वो है डेडपूल का। लेकिन ये पॉसिबल भी है, क्योंकि अगर मार्वल वाले हमें डेडपूल को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखा देते हैं तो इससे ये बात स्टैब्लिश हो जाती है कि डेडपूल 1 और डेडपूल 2 की जो टाइमलाइन है वो एमसीयू के मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक वैसे ही जैसे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दो अलग अलग टाइमलाइन मार्वल मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती है, तभी तो वो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे थे। खैर, रूमर की माने तो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हमें फिर से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिखने को मिलेगा, साथ में प्रोफेसर एक्स जो कि जेम्स मैकॉय होंगे एज पैट्रिक स्टुअर्ट वाला प्रोफेसर एक्स। मूवी के बीच में ही वांडा के हाथों मारा जाएगा। फिर आता है पुराना वाला ब्लेड, जो कि अगर हो गया तो ये एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि कौन सा वाला, कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि टोबी मैगवायर और विलियम डफो ने मार्वल कैरेक्टर सबसे लंबे समय के लिए प्ले करने का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया, जो कि इससे पहले ह्यू जैकमैन और पैट्रिक स्टुअर्ट के पास था। खैर, आगे बढ़ते हैं दूसरे रूमर कैरेक्टर्स की और, जो कि है निकोलस केज का घोस्ट राइडर, जिसका पार्ट 1 तो सही था बट पार्ट 2 मेरे को नहीं जमा। इसके बाद बारी आती है लियाम हेम्सवर्थ की, लेकिन वो इस मूवी के अंदर शायद तक पार्टी थॉर के जैसा हमें दिख सकते हैं। इसके बाद 3 और कैरेक्टर के नाम है, लेकिन उनके कास्टिंग के बारे में कोई भी खबर नहीं है, जिसमें इनविजिबल वुमेन, हल्क एंड
एंड पनिशर आता है। इसके अलावा एक्समैन के भी हमें 3 से 4 कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं और इसी 3-4 कैरेक्टर्स के अंदर एक कैरेक्टर होने वाला था वुल्वरीन का, जिसके लिए ह्यूज जैकमैन को कांटेक्ट किया गया था बट उन्होंने उसको ना कर दिया। उनके अलावा हेली स्टॉर्म हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख सकती है, साथ ही साथ माइकल फ्लैशबेंडर का जो मैग्नेटो है वो भी हमें एंड फाइट सीक्वेंस में दिख सकता है। मैं तो अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि शायद तक हमें वुल्वरीन देखने को मिल जाए और उनका कैमियो एक सीक्रेट है जिसको मार्वल वाले छुपाने में कामयाब रहे हो। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आपको पागल बनाए या ना बनाए बट उनके रूमर्स काफी है आपको पागल बनाने के लिए। एज मैंने एक रूमर सुना था उसके हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज ही मर जाते हैं, मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है और उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ही मर रहे हैं। हो सकता है कि उनका कोई वेरिएंट हो बट पॉसिबल है। खैर जाते जाते आपको एक और रूमर सुना ही देता हूं जो कि ये है कि इस मूवी का रन टाइम 2 आवर्स 32 मिनट्स का होने वाला है, बट मुझे ये कम लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से रूमर है मुझे लगता है कि मूवी कम से कम 10 घंटे की होनी चाहिए। खैर आपको क्या लगता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भावेश जोशी एंड मिन्नल मुरली हमें देखने को मिलेंगे या नहीं, जरूर बताइएगा। क्योंकि क्रिश और जीवन का बजट थोड़ा ज्यादा था तो मार्वल वालों ने उनका रोल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से काट दिया है, ये बात कंफर्म है। अगर भावेश जोशी और मिन्नल मुरली के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उनकी मूवीज देख लो, इंडिया के सुपर हीरोज के बारे में थोड़ा जान जाओ। बाकी हमारा चैनल तो है ही विदेश के सुपर हीरोज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, हम देसी वालों पे भी बनाते हैं बट थोड़ा कम। खैर अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।